हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लासेस के अंदर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट कर ही रखा है संविधान का। तो आज देखिए हम इसमें पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग। देखिए ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी जो सरकार या ब्रिटेन जो सरकार है उन्होंने हमारी बिना मांग या बिना संविधान की मांग किए हमें स्वतंत्र कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीयों ने भी समय समय पर संविधान सभा की मांग की है और उसी को 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे पास भेजा गया। तो देखिए भारतीयों ने समय समय पर किस प्रकार से मांग की, किसने की, इसका हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। जहाँ भी आपके संविधान लगा है पार्ट, वहाँ पे इसमें से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो चलिए देखिए 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। देखिए 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और ये जो मांग थी वो पूर्ण रूप से अनौपचारिक थी। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जो किसी संस्था के माध्यम से ना की गई हो, व्यक्ति स्वयं अपने विचारों के माध्यम से करे, वो अनौपचारिक होती है। देखिए 1885 के अंदर कांग्रेस बन चुकी थी लेकिन कांग्रेस ने ये मांग नहीं की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, अपने व्यक्तिगत रूप से की थी, इसीलिए हम इसको अनौपचारिक मांग कहेंगे। और ये प्रथम अनौपचारिक मांग है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम अनौपचारिक मांग कब की गई, तो आपको सन भी पूछा जा सकता है या किसने की उसका नाम भी पूछा जा सकता है। अब ये मांग इन्होंने कहाँ पे की, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इनका एक पत्रिका आती थी स्वराज पत्रिका। देखिए इनकी एक पत्रिका आती थी स्वराज पत्रिका और उसी पत्रिका में इन्होंने इसकी मांग की। अब ये जो मांग है संविधान सभा की जो मांग है ये किस नाम से जानी जाती है इनके स्वराज पत्रिका में, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये जो नाम है वो स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के नाम से इसको जानी जाती है। देखिए हमारे यहाँ कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि सबसे पहले अनौपचारिक मांग जो की गई थी वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। कब की थी, 1895 में की थी। कहाँ पे की थी, उन्होंने अपनी पत्रिका स्वराज पत्रिका में की थी। और कौन से विधेयक के नाम से ये जानी जाती है, तो ये स्वराज बिल या स्वराज विधेयक के नाम से जानी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम बात करें तो 1922 के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी ने मांग की थी, संविधान सभा की मांग की थी, महात्मा गांधी जी ने मांग की थी। और इन्होंने ये मांग अपनी, इनकी एक पत्रिका आती थी यंग इंडिया, यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका थी इनकी, आप सभी जानते हैं यंग इंडिया। उस पत्रिका में इन्होंने 1922 के अंदर संविधान सभा की मांग की। और देखिए इन्होंने कोटेशन भी दी थी संविधान सभा के बारे में कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए अगर आपको ये कोटेशन दे दी जाए कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण। ठीक है, तो ये अगर कोटेशन आई तो महात्मा गांधी जी ने की थी इसकी मांग। ये भी एक अनौपचारिक ही मांग थी क्योंकि महात्मा गांधी जी कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। हम जानते हैं महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो उस समय तक ये कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। बेलगाम अधिवेशन आपको याद होगा 1924 के अंदर, उससे पहले महात्मा गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया था। तो 1922 में वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, तो इनकी भी ये मांग अनौपचारिक ही कही जाएगी। आगे हम बात करते हैं 1924 के अंदर। देखिए 1924 की अगर हम बात करें तो 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी।
मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वो 1928 भी देंगे कि मोतीलाल नेहरू जी ने कब मांग की थी, 1924 में या 1928 में। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने की थी और 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। तो याद रखिएगा, नेहरू से ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ामर यही करते हैं। इसलिए मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 में दी थी और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट एक या नेहरू समिति बनी थी और उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी मांग की थी। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 में की थी और जवाहरलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में की थी। बस इनके नाम ही याद रखने हैं। यहाँ तक भी अनौपचारिक मांग ही चल रही थी, औपचारिक मांग अभी हुई नहीं है। देखिए, उसके बाद हम बात करें तो 1934 के अंदर मनेंद्रनाथ रॉय जिनका पूरा नाम है मनेंद्रनाथ रॉय, तो उन्होंने 1934 के अंदर मांग की थी और ये जो मांग है कांग्रेस ने भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इनकी मांग को हम औपचारिक मांग कहेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अनौपचारिक मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे और कहाँ पे की उन्होंने, स्वराज पत्रिका के अंदर की, और किस नाम से है वो, स्वराज विधेयक के अंदर। और पहली औपचारिक मांग जो कांग्रेस संस्था के माध्यम से की गई थी वो 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। ये पहली औपचारिक मांग है जो हमारे संस्था के माध्यम से यानी कांग्रेस के माध्यम से की गई। और 1935 में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर से कहा था, 1935 के अंदर एक कोटेशन दी थी कि संविधान सभा की मांग जो कि सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। वापस से सुनिए, उन्होंने शब्द दिए थे सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार के आधार पे। तो आपको ये लाइन देके पूछा जा सकता है, ये किसने कहा था, संविधान सभा की ये मांग किसने की थी? तो 1935 में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मांग की थी। क्या की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करना। तो नेहरू जी ने की थी। देखिए, ये मांग हम कर रहे थे। और अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेजों ने कब हमारी मांग को माना, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सन आपको याद रखना है। 1940 अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं यहाँ अगस्त क्रांति की बात नहीं कर रही हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए शब्दों के टर्म्स पे आप ध्यान रखिए। देखिए, 1940 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेज़ों ने फर्स्ट टाइम हमारी मांग को स्वीकार किया था। अंग्रेज़ों ने इस मांग को स्वीकार कब किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कब किया था? 1940 के अंदर। कि 1940 में अंग्रेजों को अब लगा कि इस मांग को हमें स्वीकार करना चाहिए वरना जनता और भड़क जाएगी। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में अंग्रेजों ने इसको स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इसके बाद हम जानते ही हैं कि 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया थे। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा गया और क्रिप्स मिशन भेजने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और चर्चिल ने यहाँ पे इसको भेजा, लेकिन ये पूर्ण रूप से असफल हो गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत हमारा साथ दे, अर्थात ब्रिटेन का साथ दे, और फिर हम उन्हें कुछ संवैधानिक सुरक्षा या संविधान सभा बनाने के लिए दे देंगे। लेकिन सभी भारतीयों ने इसको मना कर दिया और ये पूर्ण रूप से फेल हो गया। और उसके बाद हम जानते ही हैं 1946 के अंदर एटली ने हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना को भेजा, जिसके माध्यम से हमारी संविधान सभा बनी। कैबिनेट मिशन योजना, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य आए थे, कौन कौन थे, कौन राज्य मंत्री थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, कितने सदस्य चुने गए, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा पर आपके लिए पूरा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।